डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हमने 9y dy बाई डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9y। तो ये पहला स्टेप लिख सकते हैं 9y dy बाई डी एक्स, और ये जो 4x है यहाँ हम इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -4x। तो ये जो x है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9y dy इज इक्वल टू -4x और यहाँ dx हो जाएगा। यहाँ हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये 9 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये जो y है तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² बाई 2, और ये जो है तो यहाँ -4 बाहर आ जाएगा, और जो x है तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, और यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो अगर ये जो है तो ये पूरा पूरा जो टर्म है तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9y² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, प्लस 2x² ये इक्वल टू c हो जाएगा। तो ये c कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम लिख सकते हैं -√1 माइनस y² डिवीजन में 1 माइनस x²। ये जो पूरी टर्म है इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। अभी इसको अगर हम सेपरेट आउट करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू -√1 माइनस y² डिवीजन में √1 माइनस x²। अगर ये शिफ्ट किए तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये जो है तो यहाँ यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई √1 माइनस y² हो जाएगा, और ये जो है टर्म ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई √1 माइनस x² हो जाएगा। अगर हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया, यहाँ इंटीग्रेशन किया, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला है। और ये जो माइनस था तो माइनस रह गया, तो ये माइनस यहाँ रह लिखा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये x का फॉर्मूला है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम ये जो पूरी टर्म है इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हमें c मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है कि जो हमें ढूंढने लगाया था उन्होंने, ये हमारा सॉल्यूशन है। हमने लिया है dy बाई डी एक्स जो है तो उसका वैल्यू हमें दिया है e⁻⁻²y। जब y 0 होता है तो x का वैल्यू 5 होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं x का वैल्यू 5 होता है तब y 0 होता है। तो हमें पूछा है कि y का वैल्यू अगर 3 है तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e⁻²y। तो ये जो x है यहाँ इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, dy डिवाइडेड बाई e⁻² इक्वल टू dx हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं e⁻² dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। या अगर हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाई 2, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा। अगर हमें जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 5 है। तो y का वैल्यू 0 है तो अगर हम यहाँ इस इधर डालें तो ये हो जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 प्लस सी आ जाएगा। तो ये जो है तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस, इसको यहाँ हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ -1 इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -9/2। -9/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये c का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो c का वैल्यू आ गया है तो c का वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस डालेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में वापस डालेंगे तो ये क्या था, e⁻²y, यानी कि ये था e⁻² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी था, और c का वैल्यू हमने ढूंढा -9/2 है। तो हमें क्या बोला है, तो हमें बोला है कि y का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, तो y का ऑलरेडी जो है तो 3 है। तो अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू y की जगह 3 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा e⁻6
डिवाइडेड बाई 2, और ये जो है तो ये यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा +9/2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा e⁻6 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, और यही हमारा सॉल्यूशन है जो उन्होंने हमसे पूछा था। dy/dx इज इक्वल टू 1 + x + y + xy, तो ये हमें टर्म दिया है और हमें बोला गया है कि जब x का जो वैल्यू है तो x का वैल्यू जब -1 होता है तो y का वैल्यू 0 होता है। तो हमें ये इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अगर हम इसको एक-एक करके सॉल्व करें तो dy/dx इज इक्वल टू 1 + x ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ x बच जाएगा, और इस ब्रैकेट को हम ऐसे रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अगर हम 1 प्लस x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा y। तो जो dy है तो dy के नीचे हम 1 प्लस y को लेके जाएंगे, यानी इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ये जो है तो ये dx बच जाएगा। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन ले लें, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लें, तो ये जो है तो ये जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस वाई, ये वैल्यू आ जाएगा। और ये जो है तो ये जो है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो ये है इसका x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये जो x है तो इसका वैल्यू आ जाएगा x²/2 आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा c आ जाएगा। हमें क्या वैल्यू दिया है, जब x इक्वल टू जब -1 है तो y इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो हमें c का वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो ln 1 प्लस यहाँ 0 लिखेंगे, एंड x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे -1, और ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c हो जाएगा। तो जो log 1 होता है तो उसका वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस हाफ प्लस c। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा -हाफ प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब जो c है तो c का वैल्यू क्या आ गया प्लस, c का वैल्यू जो है तो वो प्लस हाफ हो गया, जैसे ही हम ये इक्वेशन को इस वैल्यू में डालें। जो हमारे इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या है, ln 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ln 1 प्लस वाई हो जाएगा। दोनों साइड अगर हमने मान लीजिए एंटी लॉग लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा e⁻² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों साइड -1 करते हैं तो ये -1 अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा जो भी हमें पूछा था। तो ये x² है। dy/dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। तो इसको हमें ये करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो जो x प्लस वाई है तो x प्लस वाई जो है इसको हमने t प्रिज्यूम किया, तो x प्लस वाई को हम प्रिज्यूम करेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dt/dx। और जो dy/dx है हमने ये जो 1 है वहाँ राइट हैंड साइड को शिफ्ट हुआ तो किया तो ये हो जाएगा dt/dx -1। तो जो dt यानी कि जो हमारा ये जो था dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू क्या है dt माइनस dt/dx -1। तो अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो ये क्या बन जाएगा sin t प्लस cos t। तो हमने x प्लस वाई की जगह पे क्या डाल दिया, तो t डाल दिया। तो यानी कि अगर हम इस 1 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा dt/dx इक्वल टू 1 प्लस sin t प्लस cos t। और वापस अगर ये जो पूरी टर्म है अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में लाए तो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin t प्लस cos t इक्वल टू dx। तो ये जो sin t है तो dt ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन लेने के बाद dt डिवाइडेड बाय sin t जो है तो sin t का फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, तो sin t का फार्मूला हमने यूज़ किया 2 tan t/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। और जो cos t है तो cos t का फार्मूला हमने यूज़ किया 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है x इंटीग्रेशन ऑफ dx का, तो x आ गया, तो ये x हम वैसे ही रखेंगे। एंड ये जो है तो ओवरऑल अगर हम इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर ये ऊपर आ गया तो ये वो बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, और नीचे जो है तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस 2 tan स्क्वायर t/2 1 माइनस tan स्क्वायर t/2।
तो यहाँ एग्जैक्टली देखेंगे तो ये tan स्क्वायर t बाई टू, ये tan स्क्वायर t बाई टू और ये 1 माइनस tan स्क्वायर t, ये जो tan स्क्वायर t बाई टू है, तो ये टर्म कट जाएगा। तो इससे क्या बचेगा, तो ये टर्म बच जाएगा और ये टर्म बच जाएगा और हमारे पास ये 1 भी बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट tan t बाई टू प्लस 1। एंड अगर जो tan t बाई टू प्लस 1 है, इसको अगर हमने u प्रीज्यूम किया तो ये हो जाएगा 1 हाफ sec स्क्वायर t बाई टू dt इक्वल टू du। तो हमने क्या किया, तो ये अगर हम इसके वैल्यू अगर वापस इंटीग्रेशन में डालें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी यू इज इक्वल टू हमें x मिलने वाला है। तो यानी कि ये क्या मिल जाएगा, एल एन यू मॉड यू प्लस सी इक्वल टू एक्स। तो u का वैल्यू क्या था, तो u का वैल्यू हमारा था 1 प्लस टेन टी बाई टू प्लस सी, लेकिन हमारे t का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई था, तो डिवाइडेड बाई टू। यानी कि हमारा आंसर आ गया एल एन यहाँ क्या चाहिए, तो ये 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस टेन टी बाई टू 1 प्लस टेन एक्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा।